बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मजेदार सोन हलवा की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मजेदार बनता है और इसमें इस्तेमाल होने वाली अंगूरी बनाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने घर में बहुत ही अच्छा बाजार जैसा सोन हलवा घर पर बना सकेंगे। अंगूरी बनाने के लिए मैंने 1 kg गंदम ली थी। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने 24 घंटे के लिए इसको भिगो दिया। अगर गर्मी है तो आप 12 घंटे के लिए भिगो दें, अगर सर्दी है तो उसको 24 घंटे के लिए भिगो दें। तो ये मैंने 24 घंटे के लिए भिगोई थी और गंदम अच्छी खासी फूल गई है। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे। आपके पास अगर मिट्टी की कनाली हो तो आप उसमें डाल लें। मेरे पास नहीं थी तो मैं ये परात जिसमें आटा गूंथते हैं वो मैंने ली है। इसके अंदर गंदम को हमने फैला देना है और ऊपर से हमने कपड़ा इसके ऊपर लगा देना है। ऊपर से इसके पानी छिड़काव कर देना है ताकि इसको नमी मिलती रहे। गंदम को पड़े हुए 1 दिन पूरा हो गया है। अब हम गंदम को चेक कर लेते हैं। इसमें से ये हल्की हल्की सी इसकी रूट्स और इसकी तने इसके निकलना शुरू हो गए हैं। कपड़े को आपने ना सूखने नहीं देना है। इसके ऊपर हल्का सा पानी फिर हम लगा देंगे और इसको फिर ढाम के रख देंगे। गंदम को पड़े हुए आज दूसरा दिन है और ये बड़ी अच्छी सी इसकी रूट्स निकल आई हैं। हमने इस प्रोसेस को 3 दिन करना है। गंदम की रूट्स और इसके तने अच्छे खासे निकल आए हैं। इसको फिर हम दोबारा से कपड़ा ऊपर लगा देंगे और ऊपर से गीला कर देंगे। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना, हल्का हल्का पानी आपने छिड़काव करना है। आज इसका 3rd डे है और गंदम हमारी अच्छी सी अंगूरी के लिए रेडी हो गई है। अब हम इसको किसी कपड़े पे इसको फ्लिप कर देंगे और नीचे देखें आप इसकी कैसे जड़ें इसकी निकली हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सी हमारी अंगूरी के लिए गंदम रेडी हो गई है। अब हम इसको खोल लेंगे। इसको अच्छे से खोल लें और खोलने के बाद इसको आप कपड़े पे फैला दें और इसको सुखा लें। कितनी खूबसूरत ये देखे बनी हुई है। गंदम को सूखने के लिए 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो जैसे ही खुश्क होगी तो मैं इसको पीस लूंगी। सोन हलवा बनाने के लिए आप खुला बर्तन लें। मैंने ये एक वोक ली है। इसमें ½ कप हम अंगूरी ऐड करेंगे। ये वो अंगूरी है जिसको हमने गंदम को 3 दिन सुखाने के बाद दरदरा सा पीस लिया था जैसे दलिया होता है। ½ कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने पानी थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियां नहीं बनने देनी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। 1 कप मैंने पानी का ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब 1 और कप मजीद हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। इसमें टोटल 3 कप पानी के हमने ऐड करने हैं। 1 कप पानी का और ऐड कर देंगे। 3 कप हमारे पानी के इसमें चले गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारा काम आपने चूल्हे से नीचे रख के ही करना है। 2 लीटर मैंने दूध लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने दूध को बॉईल कर लिया था तो मैं मलाई के साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। एक मैंने बाउल लिया और इसमें मैंने 2 कप पानी के ऐड कर लिए। इसमें 1 टीस्पून हम फिटकरी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पानी रेडी हो गया है दूध को फाड़ने के लिए। ये जो हमने टाटी इसमें पानी में शामिल की है ये दूध को फाड़ेगी और जो फिटकड़ी है ना दूध में बनने वाले दाने को टूटने से बचाएगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और वॉक को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसको हमने हिलाते हुए ही पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो पानी इसको फाड़ने के लिए रेडी किया था फिटकड़ी और टाटरी वाला, तो इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम पानी ऐड करें। इसमें ½ कप मैंने पानी का इसमें ऐड कर दिया है। ½ कप से कम फिर मैं इसमें हल्का हल्का डाल रही हूँ। इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है। दूध हमारा फटना शुरू हो गया है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दाने देखें किससे बनने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने मजीद इसमें पानी ऐड कर दी है। कोशिश करें कि कम से कम पानी ही इसमें ऐड करें आप।
दूध हमारा अच्छा सा फट गया है और उसके दाने बड़े अच्छे से बन गए हैं। ये जो हमने फिटकरी इसमें ऐड की है ना, इससे ये दाने जो है ना ये टूटेंगे नहीं। यहाँ तक हमारा काम जो था ना वो मुश्किल था, वो हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें 300 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे। या आप गीला हाथ करके इसमें डालेंगे ना तो हाथों को चिपकेगा नहीं। मैंने हाथ गीले किए थे लेकिन फिर भी मेरे हाथों को चिपक गया। 1 कप हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। खुशबू के लिए 3 सब्ज इलायचियां ऐड कर देंगे। 1 पिंच इसमें हम येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी जो हमने इसमें यूज किया था ना, वो 2 कप पानी हमने लिया था, तो 1 कप ही इसमें इस्तेमाल हुआ और 1 कप बच गया। इसको हम जाया कर देंगे। अब इसको हमने पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है। इसमें ज्यादा चमचे नहीं आपने मारने, क्योंकि इसमें पानी की काफी क्वांटिटी है, तो ये नीचे लगने का इसमें कोई है ही नहीं है। तो बस बीच में आप थोड़ा थोड़ा इसमें चम्मच हिला लें, लेकिन इसको पकने के लिए छोड़ दें। आपने बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको पकाना है। इसको पकते हुए काफी टाइम हो गया है और पानी जो है ना वो खत्म हो गया है और कलर भी देखें इसका कितना खूबसूरत होता जा रहा है। इसको पकते हुए तकरीबन मुझे 5 घंटे लगे हैं। मैंने बहुत ही स्लो आंच पे इसको पकाया है और कलर देखें अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल जैसे सोन हलवे का कलर होता है वही वाला कलर आ गया है। सोन हलवा हमारा बाइंड होना शुरू हो गया है और इसमें देखें कितनी अच्छी तारें बन गई हैं। यही इसके पकने की निशानी है। सोन हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मजीद घी का ऐड कर देंगे। सोन हलवे में मुझे अखरोट जो है ना वो ज्यादा पसंद है, तो मैं अखरोट की क्वांटिटी ज्यादा ऐड कर रही हूँ और थोड़े से 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बादाम कटे हुए ऐड कर दिए हैं। ये जो मैंने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किए हैं, ये आपने इसको सोन हलवे को ठंडा करके ऐड करने हैं सारे, वरना वो काले हो जाएंगे अगर गरम गरम में आप ऐड कर देंगे। मैंने एक केक का मोल्ड लिया है, इसको ग्रीस करके इसमें बादाम और अखरोट को मैंने सेट कर दिया। अब ये जो हमने सोन हलवा रेडी किया है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से इसको अच्छे से दबा लें और फिर साइडें इसकी छुड़वा के इसको आप फ्लिप कर लें। प्लेट ऊपर रख के इसको हम फ्लिप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार हमारा सोन हलवा रेडी हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका पीस काट के भी दिखा देती हूँ। इसमें इतनी प्यारी तारें बनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाजार से भी आप 100 गुना बेहतर ये हमारा हलवा रेडी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें तारें देखें इसकी कितनी अच्छी बनी हुई है और खाने में भी बाजार से भी कहीं ज्यादा मजेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार टेस्टफुल हमारा सोन हलवा रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।